कभी भी अपने शौहर को अपनी मदर के ख़िलाफ़ यानी कि अपनी सास के ख़िलाफ़ नहीं भड़काना। आपके शौहर की जन्नत आपकी सास की पाँव में है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर बात की जाए, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो इस टॉपिक पर बात करना चाहती हैं और साथ में उनको बहुत ज़्यादा लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सास जो है वो अगर हो, ज़िंदा हो और वो इकट्ठी रहती हो तो ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा अज़ाब है या बहुत बड़ा लाइक बेचैनी वाला एक माहौल क्रिएट रहता है। लाइफ बेचैन रहती है, लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें रहती हैं अगर सास पास रहती हो। तो आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर कुछ बात कर ली जाए, आप लोगों के साथ कुछ मशवरे आपको दे दिए जाएं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स मैं भी मैरिड हूँ और मेरी भी मदर इन लॉ हैं। और सबसे पहले बड़ी बात पता है क्या होती है, हम लोग ख़ुद जब ब्याह कर जाते हैं ना तो इस रिश्ते से डरते हैं। हम लोग इस रिश्ते से लड़ने मरने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते। हम सोचते हैं कि ये वो रिश्ता है जिसने हमें चैन से नहीं रहने देना। हालांकि ज़रूरी नहीं होता कि ऐसा हो, सब ख़वातीन बराबर हों या सास हमेशा ही बुरी हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि क्या हर इंसान ही बुरा है, कि क्या हर इंसान ही नेगेटिव है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम रिश्तों को इंसान पर वो फोकियत नहीं दे सकते कि हम ये कहें कि अगर वो सास है तो चाहे वो जैसी है वो बुरी ही होगी। हम उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहें, हमने उसके साथ ज़िदबाज़ी लगानी है, हमने उसकी बात को नहीं मानना, हमने उसको एक अच्छे रिश्ते का प्यार नहीं देना, हमने सिर्फ अपने शौहर को प्यार देना है। और जहाँ पर बात आ जाए सास की, वहाँ पर हमने भड़क के रहना है, हमने ज़िदबाज़ी लगानी है, हमने नेगेटिव सोचना है। सबसे पहली बात ये होती है। और सेम इसी तरह से जो सास होती है, जब उसकी बहू ब्याह कर आती है तो वो भी ये सोचती है कि वो बेटे को मुझसे छीन ना ले, बेटे को मेरे हकूक़ ना दे दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, तो मैंने इसको खींच के रखना है, मैंने इसके साथ मोहतात रहना है, मैंने इसको बहू समझना है, ये मेरी बहू है, बेटी नहीं बन सकती। देखिए मिसाल के तौर पे अगर आप कोई काम कर रही हैं और आपकी बेटी आपके रूम में सोई हुई है ना, आप उसको कभी भी नहीं उठाएंगी, लेकिन अगर बहू सोई हुई है तो आपको एक मिनट भी चैन नहीं आएगा कि ये किस लिए आराम करिए, ये किस लिए सोई हुई है। सेम इसी तरह से कि अगर आपकी मदर ने आपको डांट दिया ना, चाहे जितना मर्जी डांट दिया, जो कुछ मर्जी कर लिया, आप चुप कर जाएंगी क्योंकि वो आपकी मदर होगी। लेकिन अगर आपकी सास ने आपको डांट दिया या कुछ बुरा भला कह दिया तो पूरे ज़माने में उस बेचारी की बातें और शिकवे और शिकायतें और जिसे कहते हैं कि वो चुगलियाँ और कहाँ कहाँ पे बातें पहुँच जाएंगी। जब हम इन रिश्तों में एतदाल करना शुरू कर दें, हम ये चीज़ समझना शुरू कर दें कि अगर हम अपनी बेटी को आराम करने के लिए टाइम देते हैं या हमें बेटी का दर्द नहीं होता कि वो आराम कर रही है तो हमें तकलीफ़ नहीं होती, इसी तरह से हम बहू को भी ऐसा ही समझें। और सेम इसी तरह से अगर हमारी माँ हमें डांट लेती है, हमारे काम में बुरा भला कह देती है, हमें कीड़े निकाल लेती है, तो सास भी किसी की माँ है भाई, वो भी निकाल सकती है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। बल्कि सीरियसली देखें, अगर वो किसी बात से मना कर रही है, किसी बात से आपको समझा रही है, तो हो सकता है कि वो बात या वो काम ठीक करने से आप उसमें ज़िंदगी को बहुत इजी फील करें, क्योंकि वो भी तजर्बाकार हैं। सेम इसी तरह से मैंने देखा है, मैंने खुद अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मैंने देखा है, अगर मैंने अपनी मदर इन लॉ की बात को अंडरस्टैंड किया है, फॉलो किया है, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अगर उनकी बात को मैं, हालांकि मेरी जो इसी रिश्ते में जो दूसरी ख़वातीन हैं वो मुझे मना करती थी कि इनकी बातों को ना समझो, क्योंकि ये जो है ना वो इस तरीके से कहती हैं। हालांकि लेकिन मैं जब उनकी बात को समझती थी या सुनती थी, मैं इस लिहाज से सुनती थी कि हो सकता है इसमें मेरे लिए बेहतरी हो, और वाकई मेरे लिए बेहतरी होती थी। वो जो मुझे मशवरे देती थी, वो जो मुझे कहती थी ऐसे नहीं ऐसे कर लो, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होता था। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इस रिश्ते को स्मूथली लेके चलें। तो ये रिश्ता कोई खौफनाक नहीं है, रिश्ता कोई भी ऐसा जालिम रिश्ता नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ही पसे पुश्त डाल दें, क्योंकि हमारे शौहर की मदर होती हैं, हमारे शौहर की जन्नत है उनके कदमों में। और फिर जो ख़वातीन अपने शौहर को अपनी माँ के ख़िलाफ़ भड़काती हैं, वो उससे उसकी जन्नत को छीन रही होती हैं, क्योंकि आप तो पराई लड़की हैं, आपका कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपका हस्बैंड अपनी
मदर के साथ बदतमीज़ी करेगा या उसके दिल को दुखाएगा तो याद रखिएगा कि उसकी जन्नत और उसकी आखिरत भी ख़राब हो जाएगी। लिहाजा इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप वो जो तकलीफ़ें आपके हस्बैंड को मिलेंगी ना वो आपने ही बर्दाश्त करनी हैं। तो लिहाजा इस रिश्ते को बहुत प्यार से लेके चलें, बहुत एहतराम से लेके चलें। अगर आपको उससे मुखालफत है तो बस अपने आप तक महदूद रखें, उसके शिकवे शिकायतों को उसकी ज़िंदगी अजीरन ना करें। हो सकता है इसी तरह से आपकी ज़िंदगी भी पुरसकून हो। बहुत ही आसान हल है, अपने माइंड को समझाना है, अपने जहन को समझाना है। उसके अलावा सच्ची कुछ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अपने माइंड को बैठ के समझा लें कि मैंने इस रिश्ते के साथ चलना है तो आप इजीली चल जाएंगी। तो बस ये थी आज की वीडियो, और ये वो बातें हैं जो अपने माइंड में समझा लें, सिखा लें, रख लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाएगी। अपनी ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।